उस बेटी की जब डोली विदा होती है, भाई जब उस बहन को डोली में बिठाता है तो आज बहन भाई का कॉलर पकड़ करके रोती है। और आज जब डोली को विदा करता है तब वो पिता टूट जाता है और आज अकेले कमरे में बैठ करके वो पिता रोता है। अगर कोई टेंट वाला आए, कैटरिंग वाला आए तो कह देता भैया अभी मेरी वो सामर्थ्य नहीं कि मैं आपसे कुछ बातें कर सकूं, आप एक दो दिन बाद आना तो मैं आपसे बातें करूंगा। ऐसा नहीं है कि अकेला वो पिता रोता है, वो माँ भी रोती है। और अब एक शख्स सबसे ज्यादा रोता है, वो है उसका नाना। उसके चाचा ताऊ कहते अरे पगले तू क्यों रोता है, तू तो सुबह से इतना लड़ता था झगड़ता था। आज वो भाई कहता है कि सारी गलती मेरी हुआ करती थी, लेकिन सबसे पहले बहन थाली परोस करके मुझे देती थी, मेरी सारी गलतियों को भुला देती थी। बेटी कभी किसी से क्रोध नहीं करती, अगर भाई मारता भी है तो वो बहन खड़ी खड़ी पिट लेती है, लेकिन भाई पर हाथ नहीं उठा पाती है। आज पूरा परिवार उसके लिए रोता है। अब तो रिश्तेदार भी कहते भैया देखो अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि अब मन नहीं लगता है। अब तक वो इतना खुशी का माहौल था, लेकिन एक क्षण में ही वो बेटी जब विदा होकर के चली गई तो खुशियां भी अपने साथ ले गई। लेकिन इस बेटी के भाग्य में कैसे कैसे संकट आते हैं। जैसे धान की फसल बीजी कहीं जाती है, पिरोई कहीं जाती है, ऐसे ही इन बेटियों का जन्म कहीं होता है और ये फल किसी और को देती है, ये किसी और परिवार को मिलता है। लेकिन बेटियां कभी अपने पिता से क्रोध नहीं करती, कभी कभी अपने पिता से ये नहीं कहती थी। इन बेटियों का बड़ा कहते कि अगर आप बेटी नहीं रखोगे तो बहू कहाँ से लाओगे। कहते हैं कि बेटी का विवाह नहीं हो रहा, उस बेटी को आप कोख में मार देते थे। वो बेटी बार बार कहती है कि हे पिता मेरा कसूर क्या था, क्या बेटी होना मेरा कसूर था। आज बड़े सुंदर भाव से श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ग्रहण करा रहा है। इधर ब्रह्मा जी की सृष्टि में एक और संत हुए हैं, नाम है कर्दम। आज कर्दम महाराज ने तपस्या करी कि प्रभु हमारा विवाह हो जाए। अब देखिए कोई तपस्या करता है भक्ति पाने को, कोई तपस्या करता है मुक्ति पाने को, लेकिन कर्दम महाराज को देखो तपस्या कर रहे हैं कि हमारा विवाह हो जाएगा। परंतु जब तपस्या करते करते वर्षों व्यतीत हो गए तो आज भगवान ने आकर के दर्शन दिया। अरे कर्दम नेत्र खोलो। अब जैसे कर्दम ने नेत्र खोले भगवान सामने खड़े। अब कैसे कहें प्रभु हमने तो विवाह की तपस्या करी थी, आज कहा कि मांगो, क्या मांगना है। आज कर्दम महाराज कहते प्रभु आपका दर्शन हो गया, बस यही दे दीजिए। कहा कि मन मन भावे और तपस्या करी है कि विवाह हो जाए, और आप कह रहे हो कि प्रभु आपका दर्शन हो गया तो क्या चाहिए। अरे विवाह नहीं करना था तो पहले ही बता देते, हम आपका विवाह तय करके आए। कहा कि प्रभु जब आप तय करके आए हो तो विवाह कर लेते। इच्छा बिल्कुल नहीं थी, लेकिन आप कह रहे तो विवाह मन मन भाव है। मन में तो इच्छा है
कि विवाह हो जाए, लेकिन भगवान से कहते कि नहीं नहीं प्रभु ऐसा नहीं, अरे हम आपका विवाह मनु महाराज की पुत्री देवहूति के साथ तय करके आए। आज बड़े सुंदर भाव से था कि ठीक है प्रभु, जब आप तय करके आए हो तो विवाह कर लीजिए, क्योंकि पहले लोगों में थोड़ी सी शर्म होती थी। पहले जब किसी बेटी बेटे का विवाह की कोई बात चलती थी तो बेटा बेटी वहां से उठ करके चले जाते थे, लेकिन आजकल तो क्या कहते हैं, देखो हम 6 फुट के हैं, 6.25 की नहीं चलेगी, हम इतने पढ़े हैं, इतनी कम पढ़ी लिखी नहीं चलेगी। आज करदम महाराज ने कहा कि प्रभु आप मुझे किस चक्कर में डाल दिया, प्रभु मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं, हम विवाह तो कर लेंगे लेकिन आपको पुत्र बन करके मेरे घर आना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि ठीक है आप विवाह तो करिए, ये तो समय ही बताएगा। और आज बड़े सुंदर भाव से मनु महाराज की पुत्री देवहूति से आज विवाह हुआ। आज जैसे करदम महाराज देवहूति को लेकर के आए, अब तो देवहूति जैसी जंगल में आई और आकर के देखा, अब तो हजारों घोंसले उस कुटिया के अंदर ऊपर बने हुए हैं और हजारों बिल नीचे बने हैं। अब तो देख करके देवहूति हैरान रह गई, प्रभु ये मैं क्या देख रही हूं, देवी ये सब जीव जंतु इस कुटिया को अपना मानते हैं, फिर प्रभु आप कहाँ रहते हो? देखा जो 1.5 फुट का आसन है प्रभु, मैं उसी पर अपना जीवन निर्वाह कर लेता। तो आज देवहूति के नेत्र सजल हो गए, ऐसा भजनानंदी संत मुझे मिला। देवी तुम इस कुटिया को जैसे मर्जी सवारो, तब तक मैं परमात्मा का थोड़ा सा भजन कर लेता। अब जैसे भजन किया, अब तो भजन करने में विचित्र समाधि। 1 वर्ष हुआ, 2 वर्ष हुए, 10 वर्ष हुए, 20 वर्ष हुए, धीरे धीरे जब 40 वर्ष हो गए, अब तो मैया देवहूति करदम ऋषि को कपड़े से साफ कर देती, पोंछ देती। भूख लगती तो कुछ फल खा लेती और फल नहीं मिलते तो पत्ते खा करके गुजारा कर लेती। आज 40 वर्ष बाद जब करदम महाराज की समाधि खुली, अब तो मैया देवहूति के मुंह पर झुर्रियां पड़ गई, और जब झुर्रियां पड़ गई तो आज बड़े सुंदर भाव से करदम महाराज ने कहा कि देवी आप कौन हो? अब तो देवहूति कहती बस अब तो हो गया कल्याण, पति देव तो मुझे ही भूल गए। अरे प्रभु याद करो, आज से 40 वर्ष पहले मेरा और आपका विवाह हुआ था। ओहो देवी याद आया, आप कहाँ रही? अपने पिता के घर नहीं गई आप? तो आज देवहूति ने कहा कि सबसे बड़ा घर तो पति का होता है, पति चाहे सुख में रखे चाहे दुख में रखे, वो पति का अपना होता है। आज बड़े सुंदर भाव से कहा कि देवी मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, आप 2 मिनट नेत्र बंद करो। तो जैसे ही देवहूति ने नेत्र बंद किए, एक प्रेम सरोवर बनाया, और आज उस सरोवर में जैसे दोनों ने डुबकी लगाई, और आज करदम महाराज 20 वर्ष के हो गए और मैया देवहूति 16 वर्ष की हो गई। आज विमान में आरूढ़ होकर के और गोविंद की कृपा हुई, प्रथम पुत्री ने जन्म लिया। देवी अब तुम जानो, तुम्हारी पुत्री जाने। प्रभु आपने कहा था कि एक पुत्र के होते चला जाऊंगा, ये तो पुत्री है। कहा प्रभु किस चक्कर में डाल रही है? जिस चक्कर से छूटना चाह रहा था उसी चक्कर में डाल दिया। अब तो धीरे धीरे 9 पुत्रियों ने जन्म लिया, और 10वें पुत्र में के रूप में स्वयं कपिल भगवान आए। बोले कपिल भगवान की जय। आज जब कपिल भगवान आए हैं और सुंदर भाव से अब कहा कि देवी तुम जानो, तुम्हारा पुत्र जानो, हम तो चले जंगल की तरफ तपस्या करने के लिए। अब तो जंगल में तपस्या करने के लिए करदम ऋषि चले गए। आज मैया ने कोपिन पहनाई है कपिल भगवान को,
और आज सामने श्रोता बन करके बैठे और आज भगवान से प्रश्न करती है कि प्रभु मुझे एक बात बताइए, इस संसार में सुख है तो है कहाँ? तो आज कपिल भगवान कहते मैया इस संसार में सुख केवल उस गोविंद के नाम में है। नहीं प्रभु, ये कहते हैं कि जब बेटा गर्भ के अंदर होता है तो बड़ा ही सुख महसूस करता होगा। मैया आप ये क्या कह रही हो? गर्भवास सम दुखम भूतो न भविष्यति, गर्भवास के बराबर दुख न भूतकाल में न भविष्य काल में। फिर भैया बार बार भैया कहती फिर सुख है तो है कहाँ? कि दीन कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुख राजा कुमारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को है और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब जीव दुखा। तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब जीव दुखा। भगवान के वचन के बिना इस संसार सागर में सुख कहीं नहीं प्रभु। एक बार गर्व भगवान के सन्मुख प्रकट हो गया और कहा कि प्रभु अगर मुझे इतना बुराई था मैं तो मुझे बनाया क्या? अरे गर्व क्या हुआ? अरे प्रभु किसी भी ब्राह्मण देवता को देख लीजिए, किसी भी वक्ता को देख लीजिए, सब कोई यही कहता है कि ऐसा भजन करो कि गर्भ में आना पड़े। प्रभु जब मैं इतना बुरा था तो मुझे बनाया क्या? तो भगवान ने कहा कि अरे गर्भ तुम बुरे नहीं हो, मैं भी एक ना एक दिन तुम्हारे अंदर आकर के जरूर विराजमान होगा, लोग तुम्हारी स्तुति करेंगे। तो जब भगवान का जन्म हुआ था तो देवताओं ने गर्भ स्तुति करी। आज बार बार मैया कहती है प्रभु फिर सुख है तो है कहाँ? आज कपिल भगवान बार बार कह मैया उस गोविंद के नाम में सुख है, बाकी सुख कहीं नहीं। एक बार एक बेचारा सेठ जी था और सेठ जी इतना कंजूस, 1 रुपया कभी दान नहीं किया। और जब दान नहीं किया तो पड़ोसी भी कहते रहे कुछ दान कर ले, लेकिन सोता जाता था। पत्नी ने भी कहा करे भले आदमी कुछ दान नहीं कर सकते तो कम से कम देखो कथा चल रही है, कथा में जाकर के कोई शब्द सुनेगा तो जीवन को पार कर लेगा। अब बार बार पत्नी ने कहा तो जाना पड़ा, लेकिन आज बड़ा आदमी था। अब जैसी कथा में आया तो सभी ने कहा आओ महाराज, बैठो महाराज। अब तो बैठते ही खर्राटे स्टार्ट हो गए। अब तो कथा जब 3 घंटे हो चुकी तो आरती हो गई। अरे महाराज जाओ, तो नींद खुली तो जाने लगा। पत्नी ने कहा कि क्या सुना? अरे मुझे तो केवल वहां 3 शब्द पल्ले पड़े कि आओ महाराज, बैठो महाराज और जाओ महाराज। अब जब दिन को सो लेता तो रात को नींद कहाँ आएगी? हम तो सोचने लगा कि इन 3 मंत्रों को ही जपता रहूं कि आओ महाराज, बैठो महाराज, जाओ महाराज। चोर रात्रि को आया। अब तो सेठ जी अपने कमरे में इसी मंत्र का जाप कर रहे थे। पत्नी ने कहा कि यही मंत्र है, इसका जाप करना। अब तो जैसे चोर आया, अब तो बार बार सेठ जी कहते आओ महाराज। अब तो चोर ने देखा कि शायद सेठ जी ने देख लिया है, अब तो जाने लगा।
कहा कि जाओ महाराज। कहा कि अब तो पक्का देख लिया, कल राजा को घोषणा करा देगा, राजा के यहाँ जाकर के मेरी पिटाई करवाएगा, मुझे दंड दिलवाएगा। अब जब दौड़ लगाने लगा कि जाओ महाराज, अब तो कहा पक्का देख लिया। अब चोर उल्टे पैर आया और चरणों में गिर पड़ा, महाराज ये लो मेरे पास जो धन है वो रख लो, लेकिन राजा से मेरी शिकायत मत करना। तो प्रातः काल हुआ और पत्नी ने कहा ये मंत्र कितना फलदायी है। बार बार सेठ जी कहते कि देखो ये मंत्र कितना फलदायी है। तो पत्नी ने कहा कि अरे सेठ, जब तू झूठे शब्द उस कथा से चुन करके लाया तो वो चोर पकड़ में आ गया। अगर सच्चे शब्द चुन करके लाता तो भगवान भी जरूर पकड़ में आ जाता। तो कथा से कोई ना कोई शब्द जरूर चुन करके ले जाते हैं तो गोविंद जरूर कृपा करते हैं। आज बार बार कहा मिया केवल और केवल उस गोविंद के नाम में ही आनंद है, बाकी कहीं आनंद नहीं है। आज मैया को इतना सुंदर उपदेश दिया ताकि प्रभु जब जीव गर्भ के अंदर आता है तो भगवान से विनती करता है कि हे प्रभु मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो, मैं बाहर जाकर के आपके नाम को बढ़ाऊंगा। लेकिन बाहर आते ही कहां कहां करके रोता है, सब कुछ भूल जाता है और मोह माया में पड़ जाता है। कहते कि मनुष्य लोहे की बंधी जंजीरों से छूट सकता है, अगर मोह ममता में पड़ गया तो जीवन में कभी नहीं छूट सकता। बार बार कहा। तो आज मैया बार बार कहती है कि प्रभु फिर आनंद है तो है कहाँ कपिल भगवान। सुंदर भाव से कहती भैया जब मनुष्य को 100 वर्ष की अवस्था मिलती है, परमात्मा के पास जाता, परमात्मा कहता कि मैंने तुझे ये हीरे जैसा जन्म दिया, सोने जैसी काया दी, तूने इसका क्या सदुपयोग किया। तो परमात्मा के पास जाकर के वो फिर रोता है, चिल्लाता है कि अब मुझे ये मनुष्य जीवन मिलने का नहीं। क्योंकि कहते हैं कि खाने पीने की सामर्थ्य तो पशु पक्षियों में भी होती है, लेकिन मनुष्य को एक क्या दिया, विशेष दिमाग दिया। रे प्राणी तू इसका सदुपयोग कर, अगर तू इसका सदुपयोग करेगा तो फिर तुझे जीवन में कभी दुख का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। और बड़े सुंदर भाव से वो पापी प्राणी कह रहा है कि मैंने चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं।
कपिल भगवान की जो नौ बहनें थी वो नव योगियों को ब्याई गई और आज मैया देवहूति सिद्धदा नाम की नदी बन करके और वहीं परिणत हो गई। कपिल भगवान आज मैया को उपदेश दे करके और आज गंगा सागर की तरफ प्रस्थान कर गए। बड़ा सुंदर भाव से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ग्रहण करा रहे हैं। अच्छा, कल की बड़ी सुंदर कथा है। कल गिरिराज महाराज का बड़े 56 भोग लगेंगे। गिरिराज महाराज का पूजन होगा और माखन चोरी लीला, जैसे भगवान श्याम सुंदर हमारे ब्रज में ब्रज गोपियों के साथ में जाते थे मटकी फोड़ने के लिए, ऐसी बड़ी सुंदर लीला हमारे ब्रजवासी आपको करके दिखाएंगे। पहले से ज्यादा सुंदर, पहले माखन चोरी लीला नहीं करी थी, तो अब की बार माखन चोरी लीला करके दिखाएंगे। तो सभी अपने घर से कुछ ना कुछ बना करके लाएंगे।
कढ़ी, चावल, पूड़ी, पकवान, पकोड़े, रसगुल्ले, खीर, खुरमी, बालूशाही, जो भी आपका जैसा भाग है, 56 भोग लगेंगे गिरिराज महाराज को। और सभी ने समय से आना है और समय से कथा का लाभ लेना। अच्छा जल्दी अब किस किस को है, जल्दी किस किस को है? महाराज हम पीले पीले पहन करके बैठे हैं, टाइम बढ़ता जा रहा है। कोई बात नहीं, भगवान का जन्म हुआ था रात को 12 बजे, तो 12 तो कम से कम बजनी चाहिए। पिछली बार तो ठाकुर जी ने गड़बड़ कर दी थी ना, सारा पंडाल पलट दिया था, लेकिन अब की बार हमने डेकोरेशन कराई नहीं। राजा अम्बरीश जी बड़े प्रतापी हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, और उनका नियम क्या है, वो जो महीने में 2 एकादशी आती है ना, हर एकादशी को व्रत करते थे। वैसे एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए, लेकिन महाराज कहते कि अगर प्रभु 2 घंटे भी भूखे रह जाते तो जान निकल जाती, एकादशी की तो बात ही दूर है। ऐसे ही एक बार कोई मेरे जैसा था, घर में 4 भाई थे, 3 भाई खूब कमाते थे और चौथा भाई खाता ज्यादा था। और जब चौथा भाई ज्यादा खाता था तो 3 भाई परेशान हो गए और घर से निकाल दिया। जब चौथे भाई को घर से निकाल दिया, सोचा कि अब करें तो करें क्या, कहां जाएं? तो बेचारा घूमता फिरता लुधियाने की तरफ ही आ गया, प्रभात नगर की तरफ। अब देखा कि जाऊं तो जाऊं कहां? सोचा कि जो ज्यादा मोटा होता होगा वो ज्यादा ही खाता होगा, क्योंकि सारे भाई भोजन कर जाते और अकेला वो बैठा ही रहता, सुबह से शाम तक खाता ही रहता। तो सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मीना मैया का घर ही ढूंढना चाहिए। तो आज मीना मैया का घर ढूंढ लिया और बड़े सुंदर भाव से आज भोजन करता, लेकिन ढूंढता ढूंढता मंदिर भी जा पहुंचा। और गुरुजी बाहर बैठे हुए थे, चरणों में गिर पड़ा, गुरुदेव मुझे अपना चेला बना लीजिए। गुरुजी ने कहा कि बेटा बन जा, कोई बात नहीं है। अब चेला बना लिया, गुरु मंत्र दे दिया, लेकिन सताने लगा क्या कि भोजन की व्यवस्था कहाँ हो। गुरुदेव आपके मंदिर में लंगर कितनी बार चलता है? क्या बेटा मेरे मंदिर में लंगर रोजाना चलता है। गुरुजी कितनी पंगत बैठती हैं? बेटा मेरे मंदिर में 5 पंगत बैठती हैं। गुरुजी फिर मैं कितनी पंगत में बैठ सकता हूँ? चाहती 2 में बैठ जाना। गुरुजी अगर मैं 5 में बैठ जाऊं तो कोई दिक्कत? तो गुरुजी कहने लगे कि चेला नहीं गुरु ही मिला है। बेटा तू 5 क्या, जितना तेरा जी चाहे तू उतना भोजन करना। अब तो बड़ा आनंद आ गया। अब तो धीरे धीरे भोजन करता, सारी पंगत भोजन करके चली जाती, अकेला बैठा रहता, खाता ही रहता। भाई भी परेशान, गुरुजी भी परेशान। तो वो चेला कहता है, अरे गुरुजी क्यों परेशान होते हो? कहते कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का। तो भाई भी कहते रे तू तो ये कहे कि बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले कितना खाता है। लेकिन आज धीरे धीरे जब एकादशी आई तो आज रसोई बिल्कुल ठंडी पड़ी। और जब रसोई ठंडी पड़ी तो गुरुजी के पास गया, गुरुदेव आज किसी के घर निमंत्रण है क्या? तो गुरुजी ने कहा कि तुझे पता नहीं आज एकादशी, आज तो भोजन मिलेगा नहीं। गुरुजी अगर आज एकादशी के दिन भोजन नहीं मिला तो द्वादशी हम देख ही नहीं पाएंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे। गुरुजी कहते हैं यहाँ तो तुझे भोजन मिलेगा नहीं, ऐसा करना यहाँ से थोड़ी सी सामग्री ले जा करके और नदी के किनारे बैठ करके और पहले भोग बनाना, पहले भगवान का भोग जरूर लगाना। ठीक है, मरता क्या नहीं करता। अब तो बेचारा सामग्री लेकर के नदी के किनारे बैठ गए और भोग बनाया। गुरुजी की बात याद आ गई कि भोग जरूर लगाना। तो आज बड़े सुंदर भाव से, उसको क्या पता कि भोग कैसे लगता, लेकिन सरल भाव है और आज भगवान को पुकारने लगा। चलो हम भी भगवान को पुकार लेते हैं। ओ राजा राम आइए, प्रभु श्री राम आइए,
मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अरे आचमनी अरे खाना आरती यहाँ यही मैं मानी, आचमनी अरे खाना आरती यहाँ यही मैं मानी। और रूखी सूखी खाओ प्रभु ने, रूखी सूखी खाओ प्रभु ने, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज भक्त भगवान को पुकार रहा लेकिन भगवान नहीं आए। ओहो महाराज ये सोच रहे होंगे आज तो एकादशी है, आज तो हम मंदिर जाएंगे और वहाँ सुंदर सुंदर भोग बनेंगे, उनका भोग लगाएंगे। अरे महाराज इस भोरे में मत रहना, वहाँ से जान बचा करके तो हम ही आए। अरे जैसा रूखा सूखा है पा लीजिए, वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। और बड़े सुंदर भाव से पुकार रहा है। अरे भूल करोगे अभी तक दोगे भोजन रोके सूखे, भूल करोगे तक दोगे भोजन रोके सूखे। अरे भूल करोगे अभी तक दोगे भोजन रोके सूखे, भूल करोगे अभी तक दोगे भोजन रोके। और एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। और साथ में मैया सीता आई। और जब मैया सीता और भगवान श्री राम आए, कल आओ भक्त भोग। अब तो भक्त एक बार भोग की तरफ देखे, एक बार भगवान की तरफ। यहाँ तो दो के लिए भोग बनाया तो तीन तीन हो गए। गुरु जी ने एकादशी नहीं करवाई पर भगवान तो आज करवाई देंगे। ठीक है प्रभु आए हो तो पाओ, जो कुछ बचेगा तो पालेंगे, नहीं तो भूखे रह करके गुजारा कर लेंगे। आज भगवान ने भोग पाया और फिर मुस्कुरा करके चले गए। 15 दिन बाद फिर एकादशी आई। गुरु जी से कहा गुरुदेव थोड़ा सामान बढ़ा दीजिए। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं बढ़ा दीजिए। हम तो नदी के किनारे भोग बनाया और फिर भगवान को पुकारने लगा। ओ राजा राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब तो भगवान राम आए, मैया सीता आई और साथ में लक्ष्मण जी भी आए। लाओ भक्त भोग। अब तो एक बार भक्त भोजन की तरफ देखे, एक बार भगवान की तरफ देखे। महाराज बड़े बेशर्म हो। अरे एक को बुलाता हूं तो दो आते, दो को बुलाता हूं तो तीन आते हो।
लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। अरे प्रभु ऐसे प्रसाद खुआओगे क्या? अरे लक्ष्मण तुम नहीं जानते, कभी कभी भक्त की गालियां भी खानी पड़ती हैं और कभी कभी मालपुए खाने पड़ते हैं। आज बड़े सुंदर भाव से सभी प्रेम से पुकारे और भगवान जब आए हैं, ठीक है प्रभु आए हो तो पाओ प्रसादी। आज भगवान ने फिर प्रसाद पाया, फिर मुस्कुरा करके जब चले गए। फिर 15 दिन बाद एकादशी आई। गुरुदेव अब तो सामान थोड़ा और बढ़ा दीजिए, वहां तो एक नहीं 3-3 भगवान आते हैं। गुरुजी ने कहा भूखा रह गया होगा, कोई बात नहीं और थोड़ा सा बढ़ा दो। आज भोग लेकर के और भोग बनाया और फिर भगवान को पुकारने लगा। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब तो भगवान श्री राम आए, मैया सीता आई, लक्ष्मण जी आए और साथ में हनुमान जी आए। लाओ भक्त भोग। अब तो भक्त एक बार भोग की तरफ देखे, एक बार भगवान की तरफ। महाराज मैंने आपका ठेका ले रखा है, आपके पूरे खानदान का ठेका ले रखा है। अरे महाराज आज तो हद कर दी, आज तो एक वानर को भी साथ में ले आए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है प्रभु आए हो तो पाओ प्रसाद। भगवान ने प्रसाद पाया और फिर वहां से मुस्कुरा करके जब जाने लगे, भक्त पुकारता, अरे महाराज ये तो बताते जाओ अगली बार कितने आओगे, उस हिसाब से व्यवस्था करो ना। आज फिर 15 दिन बाद एकादशी आई। क्या गुरुदेव अब तो सारा सामान डबल कर दीजिए, वहां तो एक नहीं 4-4 भगवान आते हैं। गुरुजी कहते थे ना खा तो नहीं सकता, कहीं बेचता तो नहीं है, जितना मांगे उतना दे दो। आज जब सारा सामान लेकर के और आज नदी के किनारे बैठ गया और भगवान को पुकारने लगा। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, हनुमत राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, हनुमत राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब तो भगवान राम आए, मैया सीता आई, लक्ष्मण जी आए, भरत जी आए, शत्रुघ्न जी आए। अब तो पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। लाओ भक्त भोग। भक्त कहता है जब हमें मिलना ही नहीं है, तुमने बनाया ही नहीं है, खुद बनाओ और खुद खाओ, क्यों मेहनत करे। आज भगवान जी मुस्कुरा रहे, अरे भक्त तू भी चतुर हो गया। अरे प्रभु क्या करें, जब एक को बुलाता हूँ तो 2 आते, 2 को बुलाता हूँ तो 4 आते, और आज तो पूरा राम दरबार प्रकट कर लिया। प्रभु कहाँ तक भोग बनाऊंगा आपके लिए। आज भगवान कहते अरे भरत जी तुम भंडारे बनाओ, सीता मैया से कहा आप रसोई बनाओ। और आज बड़े सुंदर भाव से भगवान कह रहे हैं, हो भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, संग लखन लाल सब अमनिया कराने लगे, संग लखन लाल सब अमनिया कराने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे।
आज भरत जी भंडारे बना रहे हैं, मैया सीता लक्ष्मण जी मदद कर रहे हैं। अब तो संत वृंदों को जब पता लगा कि मैया सीता रसोई बना रही, मैया हम भी लेंगे, मैया हम भी लेंगे, कुंभ जैसा वातावरण हो गया। अब तो भक्त भगवान से बातें कर रहा है, लेकिन गुरुजी कहते हैं किससे बातें कर रही, पागल तो नहीं हो गया? अरे बेटा किससे बातें कर रहे हो? अरे गुरुदेव पूरा राम दरबार प्रकट है। गुरुजी को दर्शन नहीं हो रहा, लेकिन भक्त को दर्शन हो रहा, क्योंकि भक्त के अंदर सरल भाव है और गुरुजी के अंदर अभिमान है कि हम गुरु। भगवान केवल सरलता से प्राप्त होते, अभिमान से कभी भगवान को कोई पा नहीं सका। आज बड़े सुंदर भाव से प्रभु से प्रार्थना करी कि हे प्रभु आप मेरे गुरुदेव को भी दर्शन दीजिए, इनकी कृपा से ही मुझे आपका दर्शन हुआ। तो आज बड़े सुंदर भाव से प्रभु श्री राम ने गुरुदेव को दर्शन दिए हैं और तभी कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े नीम का केला और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिला। हे गुरुदेव, अगर आप ये नहीं कहते कि भगवान को पहले भोग लगाना है फिर पाना है, तो मुझे भगवान का दर्शन नहीं होता।